निर्दोष लोग, पर्यटक भी थे, स्थानीय भी थे, लुत्फ लेने आए थे। झूलते पुल का मौत के आगोश में झूल गए। आंकड़ा और बढ़ सकता है। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 2 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी, 4 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एफआईआर भी दर्ज हो गई है 9 लोगों के खिलाफ। मामला बनाया गया है गैर इरादतन हत्या का। आईपीसी की धारा 304, 308 और 114 लगाई गई। गैर इरादतन हत्या। और जो छोटी मछली होती है, ये जो माछू नदी है ना, वहां पर उसमें मगरमच्छ बहुत। छोटी मछली, मैनेजर जी कंपनी का, सिक्योरिटी गार्ड, टिकट काटने वाला, एफआईआर दर्ज कर दी गई। पर सवाल यह है, यह झूल तो पुल मौत का झूला कैसे बन गया? और थोड़ी पृष्ठभूमि अब आपको बताऊंगा तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे। कुव्यवस्था को देखकर आज से 5 दिन पहले 26 अक्टूबर को गुजराती नए साल के मौके पर इस पुल को खोला गया। बाकायदा मरम्मत के बाद मार्च में इस पुल के रखरखाव का जिम्मा एक कंपनी को दे दिया गया। कंपनी का नाम ओरेवा, और ये अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की एक फर्म है। अजंता मैन्युफैक्चरिंग, घर पर आप वो वॉल क्लॉक लगाते होगे ना, अजंता ज्यादातर घरों में दिखेगा। घड़ी बनाने वाली कंपनी है ये, और लाइटिंग इक्विपमेंट भी बनाती है, बल्ब, सीएफएल। पुल का जिम्मा दे दिया गया रखरखाव का 15 साल के लिए। और गुजराती नए साल के मौके पर इसे खोल दिया गया सैलानियों के लिए। यह पर्यटक स्थल है। गुजरात टूरिज्म की साइट पर बाकायदा इसका जिक्र है कि आइए लुत्फ लीजिए झूल तो पुल का। 17 रुपए की टिकट वयस्कों के लिए, अडल्ट्स के लिए, 12 रुपए की टिकट बच्चों के लिए। अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं, आरोप कि ये 17 रुपए और 12 रुपए कमाने के लिए ये पुल बिना इजाजत के खोल दिया गया। मोरबी म्युनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर जो हैं संदीप सिंह जाला, वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं ये पुल मोरबी म्युनिसिपैलिटी की संपत्ति है, यानी कि पुल म्युनिसिपैलिटी का है, ये माना जा रहा है। लेकिन हमने कुछ महीने पहले मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए इसे ओरेवा ग्रुप को 15 साल के लिए दे दिया, 2037 तक के लिए। हालांकि प्राइवेट फर्म ने हमें बिना बताए ही पुल खोल दिया। इस वजह से हम पुल का सेफ्टी ऑडिट नहीं करा पाए। कंपनी की मनमानी थी जी, उन्होंने खोल दिया। सेफ्टी ऑडिट हमने कराया नहीं, खुद मान रही है म्युनिसिपैलिटी। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। मोरबी कोई 7 समंदर पार एंटार्क्टिका में है, यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा। आपसे इजाजत नहीं ली। 26 अक्टूबर को ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुल को चालू करने की घोषणा की। सो रही थी म्युनिसिपैलिटी, सो रही थी गुजरात सरकार, सो रहे थे मंत्री,
क्या गुजरात सरकार की टूरिज्म साइट पर यह लिखा गया था दैट झूलतो पुल इज अंडर रेनोवेशन, यू नीडंट विजिट द प्लेस, मरम्मत का काम चल रहा है, वहां जाने की जरूरत नहीं है? किसी ने लिखा? क्या यह जानकारी साझा की? छोटी मछली आपने जी एफआईआर कर दी, बड़े घड़ियाल हैं इसमें शामिल। ऐसे ही खुल गया पुल, ऐसे ही चलने लगा जी, लोग बहुत तादाद में आ गए। तो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर क्या कर रहे थे? किस बात का ऑपरेशन मेंटेनेंस हो रहा था? किस लिए टिकट काटे जा रहे थे? इतने टिकट क्यों काटे गए कि पुल उसे सहन नहीं कर पाया भार को? अब बहुत जगह यह खबर भी चल रही है कि लोग बीच में झुला रहे थे पुल। अरे झूल तो पुल है ये, उसी का आनंद लेने के लिए जाते हैं लोग वहां पर। वो व्यवस्था कहां थी? उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हादसा हो गया, लोग नदी में गिरे, डूबने की भी आशंका हमेशा रहती है। तो वहां पर बचाव के क्या इंतजाम थे? इसका कोई जवाब देगा? और हमारे पास एक पृष्ठभूमि है, 143 साल पुराना यह पुल है। ठीक 100 साल बाद अपने बनने के इस पुल पर इससे भी भयावह एक हादसा हुआ था 1979 में। 1889 में यह पुल बना, 1879 में। 1979 में यह पुल टूट गया। 1439 लोगों की मौत हो गई थी, 12,000 से ज्यादा पशुओं की भी मौत हुई। तो हमारे पास एक अतीत है, एक इतिहास है। उससे किसी ने क्या कोई सबक सीखा? कांग्रेस अब वार कर रही है सरकार पर। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बीजेपी बताए ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये कुदरती कहर था, या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है? ये पुल खुलने की इजाजत किसने दी और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ट्वीट करके सवाल पूछ रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं इसमें। जब मोरबी जिले के डीएम ने खुद इस पुल को प्राइवेट कंपनी को देने से इनकार कर दिया, तो गांधीनगर से कोई बड़े नेता का फोन आया और फिर निगम ने पुल प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया। कौन है वो बड़ा नेता? उस कंपनी से क्या संबंध है? अगर इस आरोप में दम है, अभी मैं पूछूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये जानकारी उनके पास कहां से आई, लेकिन अगर ये आरोप सही है तो ये बहुत गंभीर हो जाता है। और गंभीर इसलिए भी हो जाता है, ये सिर्फ ओरेवा को 15 साल का ठेका देने की बात नहीं है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को आपने पुल के ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम दे दिया और उसने भी पुल को दुरुस्त करने, उसकी मुरम्मत करने का काम जिंदल ग्रुप को दे दिया। और काम में 8 से 12 महीने लगने थे, 7 महीने नहीं हुए, आपने खोल दिया। आम आदमी मौत की आगोश में झूल गया और कोई जिम्मेदारी नहीं। छोटी मछली, बड़ी मछली, बड़े मगरमच्छ कहां गए? मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, गुजरात सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, म्युनिसिपैलिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये लोग वापस आ जाएंगे। जिन्होंने अपनों को खोया है वही जानते हैं वो क्या दर्द सह रहे हैं। और इसमें खुद बीजेपी के एक सांसद मौजूद हैं गुजरात से, उनके परिवार के 12 लोग
मारे गए इस हादसे में। और दरअसल सवाल तो यह होना चाहिए, यह मौत है या यह हत्या है? गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई है। इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, झूलतो पुल कैसे बना मौत का झूला, और मोरबी हादसे का जिम्मेदार कौन? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं जफर इस्लाम, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके विधायक भी हैं, सौरभ भारद्वाज, एक खास मेहमान वासुदेव पटेल, ये रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है, गुजरात सरकार में ही काम किया है। मेरे सहयोगी सुकेश रंजन मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह मोरबी में ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। 136 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जफर इस्लाम। देखिए संदीप जी, ये बहुत दुखद घटना है, और मैं सबसे पहले आपका डिबेट शुरू हो उससे पहले मैं जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उनको संवेदना अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से भेजना चाहता हूँ। काफी दुखद है, और ऐसे में इस वक्त मुझे लगता है कि ना तू मैं ना राजनीति का समय है। बात जो आपने सवाल उठाया उसका मैं जवाब बड़े संवेदनशील तरीके से दूंगा आज, इसलिए कि ये मामला जो है, जाहिर है ये हादसा हुआ है, और हादसा दुखद है। इसमें कई लोगों ने, कई परिवारों ने अपनों को खोया है, और इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी, और चूक रही होगी। हादसा आप बता रहे हैं, हादसा होता है कि तैयारियां पूरी हो, कुछ हो गया, कुदरती हादसा हो गया, कोई मानवीय भूल हो गई, हादसा उसे कहते हैं। ये तो आबैल मुझे मार, तैयारियां की जा रही थी क्या कि लोगों की मौत होगी? ना कोई फिटनेस सर्टिफिकेट, ना म्यूनिसिपैलिटी से इजाजत, ना वहां पर कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस। मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ। संदीप जी, ये पूरे मामले की जांच के लिए देखिए, अभी दो चीजें, अभी 24 घंटे बने इस हादसा को हुए, 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे। सबसे पहले प्राथमिकता जो हमारे सरकार की थी वो होनी भी चाहिए किसी संवेदनशील सरकार की, रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी प्राथमिकता थी। 18 मिनट के अंदर लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, उनको जो बेहतर से बेहतर जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, मुआवजा की बात बाद में करेंगे, वो तो आपने अनाउंस किया, लेकिन वो ठीक है, उसका मैं जिक्र अभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन और इलाज कराना वो प्राथमिकता थी, हमने वो प्राथमिकता की दी, चाहे गृह मंत्री हो, स्टेट के। नौबत कैसे आई जफर भाई? सवाल ये है, ये नौबत यहाँ पर क्यों आई? अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आ ही रहा हूँ। आपका सवाल सुन लिया है कि सवाल को अगर 10 बार करेंगे तो सवाल बदल नहीं जाएगा। जवाब सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। लेकिन ये हादसा हुआ है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दूसरी चीज जो जरा प्राथमिकता थी सरकार की, ये हादसा कैसे हुआ जो आप कह रहे वो और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। इसलिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इसमें। 26 तारीख को पुल खोल दिया जाता है, ओरेवा कंपनी का एमडी बाकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। म्यूनिसिपैलिटी को, गुजरात सरकार को, कंसर्न मंत्री को कानो कान खबर नहीं होती। मासूम इनोसेंट लोग, पर्यटक वहां चले जाते हैं, उनका टिकट काटा जाता है। ये पुल इंजीनियरिंग मावल, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, गुजरात टूरिज्म की साइट पर 5 दिन रेनोवेशन के 5 दिन बाद ये पुल टूट जाता है। बहुत गहरी जांच करनी पड़ेगी मुझे लगता है आपको। देखिए, जांच तो होगी और गहराई से जांच होगी, और जो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए उनको दंडित भी किया जाएगा। आपने खुद जिक्र किया कि धारा जो लगाई गई 304, उससे आपको गंभीरता सरकार किस गंभीरता से इस पूरे इशू को ले रही है वो आपको दिख रहा है। मैं सिर्फ छोटी छोटी मछली पकड़ ली,
ये ओरेवा घड़ी देखिए- बनाने वाली कंपनी को पुल की मरम्मत का जिम्मा कैसे दे दिया, किसने दिया? क्या ये इसकी जांच होगी? अरे भाई जांच हो रही तो सभी चीज जांच होगी। करार जो हुआ है, एग्रीमेंट जो है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उस कंपनी के बीच में, वो भी जो है दस्तावेज देखे जाएंगे। हकीकत की बात देखिए, दो चीज है जो जरूरी है कि सरकार ने जो है एक कमेटी बनाई है, एसआईटी बनाई है, गठित किया है, जिससे अब इन्वेस्टिगेशन होगा। और मैं दो बात कहूंगा बहुत अहम। पहली बात कि जो लोग, आप छोटी मछली बड़ी मछली नहीं, उस वक्त मैं तो मगरमच्छों की बात कर रहा हूँ। अरे भाई आप सुन तो लीजिए, बीच बीच में कितना बार टोकिएगा, आप ही बोल लीजिए, उसके बाद बोल लूंगा। बार तोड़ने में क्या फायदा? जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन्हें ये धैर्य रखने की सलाह और नसीहत दीजिएगा जफर भाई। तो आपके कहने से क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? आपको सुनना भी तो पड़ेगा जो सवाल कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि आपने सवाल किया, उसका जवाब क्या है? तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये कोई नया न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं गुजरात की गवर्नमेंट ने लाया। देश के हर सरकार में पीओटी और बीओटी जो है कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है घड़ी बनाने वाली कंपनी को। अभी वो टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में अब इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त में आगे आउटसोर्स कर देती है इस ठेके को भी, वो जिंदल ग्रुप को दे देती है। आपको शायद नहीं मालूम है, आप कम जानकारी रखते हैं। देश के और दुनिया के सभी जो पीओटी और टीओटी मॉडल मिलता है, उसमें लोग पार्टनर्स लेके आते हैं, जरूर रखते हैं और पार्टनर मिलके आते हैं। ये कॉन्सेप्ट दुनिया का एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है। पार्टनर नहीं है, आउटसोर्स किया गया है। दोनों आउटसोर्स करते हैं ना, करते हैं आउटसोर्स। तो उसमें क्या है? कोई नया चीज बताइए जो ये कोई आज की कॉन्सेप्ट तो थोड़ी, अब हकीकत जो बात है उस पर आप ऐसे बेतुके सवाल पे चले जाइएगा, जो सवाल आपका पहले उसका जवाब दे देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन होगा। अब छोटे और बड़े बैल की बात नहीं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कौन हो, जो जिम्मेदार होगा उसको दंडित किया जाएगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। जो लोग उस वक्त, अगर कोई कंपनी जिसको मैनेजमेंट के लिए दिया गया, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, उस कंपनी में जो जिम्मेदार थे, वहां पर अगर टिकट काटने वाले या सिक्योरिटी वाले या मैनेजर जो थे, वो उस वक्त तैनात किए गए थे उनको देखने के लिए, या मालिक जो थे, उनको सबको हिरासत में लिया गया है। गुजरात सरकार कितनी चुस्त है, कितनी सजग है, कितनी सहज है, इसका अंदाजा इस बात से क्या नहीं लगता? 26 तारीख को बाकायदा जयसुख पटेल जो ओरेवा ग्रुप के एमडी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देते हैं पुल खुल गया। 5 दिन बाद हादसा हो जाता है, आप कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, म्युनिसिपैलिटी को जानकारी नहीं थी। म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं, गुजरात सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, उन पर कोई एफआईआर नहीं। देखिए, मैं संदीप जी, मैं कोई रूल आउट नहीं कर रहा हूँ किसकी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन इसीलिए होता है ना कि जिम्मेदारी को, लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। सरकार नहीं, धैर्य मैं बहुत धैर्यवान हूँ। धैर्य आपके नेता नहीं रखते हैं। प्रवेश वर्मा, 2 दिन पहले का वो वीडियो ध्यान है, यमुना के घाट पर चले गए और वहां पर जो फोम एफडीए द्वारा मंजूरी दिया हुआ और केंद्र सरकार ने जिसकी हामी भरी, वो केमिकल डाला जा रहा है कि जी लाखों लोग अभी छठ के पर्व पर डुबकी लगाएंगे, तेरे सर पे डाल दूं, तू नहाएगा इसमें, तू तड़ाक वाली भाषा। तब तो जिम्मेदारी बहुत जल्दी तय हो गई थी। आज एसआईटी का गठन होगा, पूरी जांच होगी, तब पता लगेगा या नहीं पता लगेगा कभी भी? बिल्कुल पता चलेगा। जब मैं ये कह रहा हूं बार बार आपको कि इसकी जिम्मेदारी जिसके कंधे पर ठहरानी चाहिए उनको ठहराई जाएगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। किसी और राज्य में ये हुआ होता, अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसी और राज्य में ये हादसा होता, भगवान ना करे कहीं और हो, और यहाँ भी नहीं होना चाहिए था, होता तो आप क्या कहते? मैं ये कहता कि ये कांग्रेस की सरकार ने, सुन लीजिए, अभी एंडरसन ग्रुप भोपाल हादसे में एंडरसन ग्रुप के मालिक को कैसे भगाया तो दुनिया जानती है। ये संवेदनशील सरकार है जो लोगों के बीच में खड़ी होकर राहत का काम कर रही है। ये नहीं कि भगा रहे हैं मालिक को दबोचने का काम कर रहे हैं। ये वो सरकार है, ये भगाने वाली सरकार है। ये वही सर, जब अगर इंदिरा गांधी का मर्डर होता है, ये ऐसा हादसा किसी और राज्य में हो जाता, खास विपक्षी दल का शासित राज्य होता, तो सीधे मंत्री का इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? देखिए संदीप जी, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ईमानदारी से तो जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सरकार हमारी है, कटघरे में खड़ा करना आपका फर्ज है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत पूछिए, खड़ा कीजिए इस वक्त, लेकिन इस वक्त आप प्राथमिकता तय करेंगे कि नहीं? पहले क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? रेस्क्यू ऑपरेशन की आपके सवालों का जवाब,
पहले रेस्क्यू ऑपरेशन। हम एंडरसन को भगाने वाला काम कर रहे हैं क्या? हमने यहाँ पर पकड़ने का काम कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा ये बात कर रहे हैं। ये नहीं कि बैठा के प्लेन से बैठा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश प्रताप सिंह, अभी राहत प्राथमिकता है, जो जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं जफर इस्लाम। संदीप जी, सबसे पहले मैं इस विभत्स दुखद दुर्घटना में जो लोग अपने परिजनों को खोए हैं उनको मेरी संवेदनाएं हैं, और उन परिजनों को ऐसी शक्ति ईश्वर दे कि इस दुख को वो सह सकें। आपका सवाल है कि मोरबी हादसे का जिम्मेदार कौन? मैं कुछ दिनों पहले कलकत्ता में भी एक पुल दुर्घटना हुई थी, उसमें तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था वो सुना रहा हूं, उसका ये सुनाया जाए। गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा भी खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। अब आप देखिए, आपका जवाब आदरणीय मोदी जी के मुख से ही मैंने आपको सुना दिया, और ये फैक्ट भी है कि गुजरात में अभी भी जो सरकार अपने कदम उठा रही है उससे एकदम साफ साफ दिख रहा है कि जो इसमें दोषी हत्यारे कंपनी वाले लोग हैं उनके वरिष्ठों से साथ बीजेपी की स्थानीय सरकार की मिली भगत है। दुर्भिसंधि है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी बड़े जिन लोगों ने, जो इसके मालिकान हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको ऊपर अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिनके कारण ये सब हुआ। और ये सरकार कैसी है कि एक कंपनी का मालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि ब्रिज खुल गया, और स्थानीय प्रशासक बता रहा है, अधिकारी बता रहे जब हादसा होने के बाद कि हमें पता नहीं था, परमिशन नहीं ली गई थी। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसके बाद उस ब्रिज को ओपन जो किया गया था उसको रोका क्यों नहीं गया? जब तक उसकी जांच ना हो जाए, पड़ताल ना हो जाए, उसकी टेस्टिंग ना हो जाए, तब तक के लिए तुरंत उस अधिकारी किस लिए हैं? कैसे उनको जानकारी नहीं हुई कि बिना उनके परमिशन से आज वो बड़े मासूम बन के कर रहे हैं? इन अधिकारियों पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? ये सब दर्शाता है कि ये सब मिले हुए हैं इस हादसे में। जो लोग अपने परिजन खोए या जो सरकार का न्याय करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है, पक्षपात कर रही है। इसमें कुछ छुपाने या बताने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या धांधली चल रही है? जो आदमी ब्रिज के बारे में जानता ही नहीं है, वो भी रोपवे ब्रिज जिसकी बड़ी एक्सपर्टीज होती है, उसके कोई भी तार या सीकड़ होती है, उसका जो सबसे कमजोर पॉइंट होता है वही उसकी ताकत होती है। उसकी इतनी टेस्टिंग होती है एक एक चीज की, और उसके इतने एक्सपर्ट होते हैं। किसी को ऐसी कंपनी जो अगर वहां पर बना रही है, भीड़ हो जाए, ये 1.25 मीटर चौड़ा पुल है अखिलेश प्रताप सिंह, 233 मीटर लंबा है, वहां पर दुनिया भर के लोग आ जाएं और वो किसी की ना सुने, और ये जानकारी भी अलग अलग सोशल मीडिया पर आजकल वायरल होती रही, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? अरे कैसे कोई ना सुने? टिकट लेके एंट्री है संदीप जी, टिकट दिया है, जनरल ओपन नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो चेक होगा ना कि हाँ आप जाइए। तो जो एक लिमिट थी 100 के अंदर की, वहां बैठे लोग पैसे की लालच में कि टिकट ज्यादा बिक गया चले जाओ। यही है प्राइवेट, ऐसे लोगों को जिनको सिर्फ पैसे बनाने हैं, नागरिकों की सुरक्षा नहीं देखनी है। ये तो और खतरनाक है जिस लोगों को यह काम दिया गया। आप छोटे छोटे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हो, जो बड़े लोग हैं, जो इस सब के जिम्मेदार हैं, उन लोगों पे को तो एकदम
पूरा वर्चस्व ऊपर से हाथ तो सर जो पे ये रखना पड़ा जिम्मेदार है। कौन है, उन पे कोई उसकी कार्रवाई तह नहीं में कर रहा। कौन जाएगा, क्या जाया जाएगा? मैं इसीलिए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, छोटी मछलियों पर हाथ डाला जा रहा है FIR के जरिए। मगरमच्छ कहां है, उन पर हाथ डलेगा क्या? देखिए, सबको पता है वहां की सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सब मिले हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि इसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। और अभी भी सरकार को चेतावनी देते हैं हम लोग कि तत्काल जो इसके बड़े लोग दोषी हैं उनको कार्रवाई करके अपनी कम से कम कुछ तो निष्पक्ष भूमिका दिखावे। इतने लोग मरे, कितने लोगों के परिवार जो है आज चिराग नहीं जल रहा होगा, उन लोगों को सोचिए। नहीं तो पर ऐसे में सौरभ भारद्वाज, आप ही के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, वो ट्वीट करके आरोप लगा देते हैं कि जी मोरबी के DM ने किसी प्राइवेट कंपनी को ये ठेका देने से और खास इस कंपनी को देने से इनकार कर दिया। जी गांधीनगर से एक बड़े मंत्री का फोन आ गया तो ये ठेका दिया गया। आप राजनीति कर रहे हैं मौत पर, और अगर आपके पास जानकारी है तो नाम सार्वजनिक कीजिए। कौन मंत्री था जिसने ये ठेका दिलवाया और कंपनी को? जी सुधीर जी, राजनीति की जानी चाहिए, नीका जी की जानी चाहिए, इसके बारे में तो प्रधानमंत्री जी का वीडियो अभी अभी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया। ठीक इसी तरीके से बंगाल के अंदर एक पुल गिरा था और प्रधानमंत्री जी उस वक्त चुनाव के मौसम में वहां पे थे और ने बोला ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है दीदी। और ये भी कहा कि इस तरीके का जो ये काम हुआ है ये भगवान का एक बहुत बड़ा संदेश है उस राज्य की सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में। मैं चौधरी साहब, संदीप जी, मैं आपको ये बताऊं, इस पुल के लिए 15 साल का काम बिना किसी टेंडर के इस प्राइवेट कंपनी को दिया गया, बिना किसी टेंडर के, जो कि CVC गाइडलाइंस के बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अगेंस्ट है। 1 रुपए का काम भी सरकार जो है बिना टेंडर के नहीं दे सकती। इन्होंने एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ये काम दिया। ये कंपनी भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी है और इनकी डोनर है, इनसे डोनेशन भारतीय जनता पार्टी लेती है। और जब वहां के DM ने इसका विरोध किया कि आप ऐसे बिना टेंडर के कैसे इस कंपनी को दे सकते हैं, तो कल हम प्रेस वार्ता करके इनके उस नेता का नाम उजागर करेंगे भारतीय जनता पार्टी। यही कर दीजिए ना, बहुत वरिष्ठ, सबसे बड़ा सवाल में कीजिए ना। गोपाल इटालिया जी करेंगे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदीप जी, वहां पे गुजरात का मामला है इसलिए वो करेंगे। अब मैं उनको बाईपास करूं ठीक नहीं लगता। मैं आपकी बात समझता हूं, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बड़े नेता हैं इनके गांधीनगर के, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका भी खुलासा करेंगे। उनके दबाव में ये ठेका बिना किसी टेंडर के इनको दिया गया। अब संदीप जी, इस तरीके के हादसे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जबरदस्ती हो गए। कई बार क्या है कि नेग्लिजेंस हो जाती है, हादसे नहीं, नेग्लिजेंस हो जाती है, वो मैं समझता हूँ। यहाँ जानबूझकर नेग्लिजेंस की गई है। नए साल पर खोल दिया, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, इजाजत नहीं ली गई, म्यूनिसिपैलिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिसिपैलिटी को खबर नहीं, सरकार को खबर नहीं। टूरिज्म साइट पर इसे इंजीनियरिंग मार्वल बताया जाता है, लोगों को कहा जाता है आइए झूले पर झूलिए, तो वहां कोई वार्निंग थी? इट इज अंडर रेनोवेशन। हर जगह कोताही बरती गई है। मैं संदीप जी पूरी आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं, होता है कई बार घटना हो जाती है, उसके अंदर बड़े अधिकारी कंपनियों को दोषी मानते हैं, मगर यहाँ क्या हुआ आप संदीप जी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे ही वो पुल गिरा कल शाम को, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो ट्विटर पे एक्टिव है, उन्होंने एक 2 साल पुराना वीडियो जो है ट्विटर पे डालना शुरू किया। और उसके पीछे क्या मंशा थी आप समझिए संदीप जी। पहली मंशा ये थी कि इस घटना के पीछे कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई सरकार, किसी प्राइवेट कंपनी की गलती नहीं है। इसमें गलती उन 134 लोगों की है जो मर गए, क्योंकि जो वहां जुड़ रहे थे। और ये तब है जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश को, देशवासियों को फेक न्यूज को लेकर आगाह कर रहे हैं जी, कि फेक न्यूज के बुलावे में ना आइए। और ठीक किया आपने, ये जानकारी मुझे देनी चाहिए थी दर्शकों को कि वो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो 2 साल पुराने हैं, उनका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं। आप संदीप जी इस बात को समझिए कि हमारे यहाँ तो संस्कृति के अंदर कोई बुरा आदमी भी अगर मर जाता है तो हम कहते हैं यार अब वो मर गया, उस पर आरोप मत लगाओ।
यहाँ पे जो लोग बेचारे मर गए 134 लोग, उन पे आरोप लगाने के लिए 2 साल पुराना वीडियो भारतीय जनता पार्टी ट्वीट करा रही है अपने नेताओं से कि साहब किसी की गलती नहीं है, उन 134 लोगों की ही गलती है, उन्होंने बेवकूफी करी इसलिए वो मारे गए। दूसरी बात, उनके जो परिवार वाले हैं वो कल को सरकार से सवाल पूछें, इनके ऊपर जो है वो मुकदमे करें, उन्हीं को शर्मिंदा कर दिया कि भाई आपके जो रिश्तेदार गुजरे हैं वो अपनी गलती से गुजरे, इसमें किसी और का दोष नहीं है। इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। आपने जो गंभीर आरोप लगाया है सौरभ, कल का हम इंतजार करेंगे, वरना ये आरोप वापस लेना होगा। बड़ा जी एक बड़े नेता ने ठेका दिलवाया, आप ये कह रहे हैं उसका नाम सार्वजनिक कल करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, जिस तरीके से एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को काम दिया गया, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे भी उसको डिपेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी संदीप जी जफर भाई से ये सवाल पूछ लेता हूँ, एक सेकंड। हम यहाँ पर कोई इधर उधर नहीं करते हैं। जफर इस्लाम, सीधा आरोप सौरभ भारद्वाज का, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। बिना टेंडर जारी किए एक कंपनी को जो आपकी पार्टी से नजदीकी बनाए हुए है उसे ठेका दे दिया गया, और ये सीवीसी नॉर्म्स के खिलाफ है। देखिए सौरभ भारद्वाज जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। इनको तो पहले थे मार्च में सरकार के बारे में टेंडर जारी किए थे गुजरात सरकार ने, जहाँ ये बैठे हुए एमएलए, वहाँ के शराब नीति में क्या हुआ उसके बारे में ज्यादा बताए तो अच्छा होगा। यहाँ पर जो बातें कह रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा, कोई भी कमियां रहे होंगे पता चल जाएगा, उजागर हो जाएगा, इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हमने तो फौरन गठित कर दिया एसआईटी। लेकिन ये कब करेंगे शराब नीति में जो घोटाला किया? जफर भाई सीधा चलिए, वो आरोप सिद्ध करते हैं नहीं करते हैं, कल पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बताइए सीवीसी, एक मिनट में एक जानकारी आपसे चाहूंगा कि आप दर्शकों से साझा करें। सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ये गाइडलाइंस हैं कि कोई भी ठेका दिया जाए उसके लिए टेंडर जारी करने होंगे। देखिए ये है ना, मैं इस बात को इस तरह से जवाब देता हूँ कि सीवीसी की गाइडलाइन है, एग्जेम्पशंस भी है कई जगह पर, और उसमें मैंने कहा कि क्या इस केस में वो एग्जेम्पशन है कि नहीं है, ये सारी तफसील जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी। ठीक है, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन अब ग्राउंड से करते हैं। एक सेकंड जफर भाई, भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी हैं। भूपेंद्र, सबसे पहले क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, मुझे ये बताइए 26 तारीख को ये पुल खुल जाता है, म्यूनिसिपैलिटी मोरबी की कह रही है कि हमसे इजाजत नहीं ली, ना फिटनेस सर्टिफिकेट लिया, तो ये पुल खुल कैसे गया? क्या गुजरात सरकार की टूरिज्म साइट पर जहां इंजीनियरिंग मार्वल बताया गया इस पुल को, कोई चेतावनी थी कि अभी मरम्मत जारी है? देखिए संदीप, जहां मैं खड़ा हूं वो नगर चौक है मोरबी का, और कुछ देर पहले ही यहां पर लोग कैंडल मार्च लेकर निकले हैं। बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग थे और सबकी आंखें नम थी जिस तरह का हादसा हुआ है। मोरबी जो है एक पुराना दर्द एक बार फिर से उसका ताजा हो गया है। जब यहाँ पर मच्छू डैम टूटा था, 2000 से ज्यादा जाने जो है वो पानी बहा ले गया था, और एक बार फिर कई जिंदगियों ने जल समाधि ली है यहाँ पर। पुल की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से अभी यहाँ पर पैनल पर बैठे हुए तमाम हमारे जो प्रवक्ता हैं जिस तरह से बातें कह रहे हैं कि एक दूसरे पर इल्जाम थोपने की बात कर रहे हैं, और अगर कनेक्शन भी है तो उसको कल उजागर करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि गुजरात में चुनाव है उसका भी एक कहीं ना कहीं नहीं, मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूँ तो एक सीधा सवाल है मेरा। पुल खुल गया, उसकी जानकारी म्यूनिसिपैलिटी को कैसे नहीं थी? पुल खुलता है, हजारों लोग उस पर जा रहे हैं, तो ये कह देना हमसे इजाजत नहीं ली, ये बड़ा कन्वीनियंट सा आर्गुमेंट दिया जा रहा है। हम इसको फेस वैल्यू पर ले, म्यूनिसिपैलिटी को खबर ही नहीं कि पुल चालू है। जी बिल्कुल, चीफ इंजीनियर संदीप झाला जो कि चीफ इंजीनियर है, यहाँ पर चीफ ऑफिसर है, वो खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, कि तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई थी, इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हो गया था, इसका जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो इश्यू कर दिया गया था। इस तरह की कोई जानकारी लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। बाएं हाथ को नहीं पता दायां हाथ क्या कर रहा है।
और वहां पर जब टिकट काटे जा रहे हैं तो क्या किसी तरह का साइन बोर्ड, जो ये 2 साल पुराने जो वीडियो का जिक्र कर रहे थे सौरभ भारद्वाज, वो भी चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, आज के दिन वहां कोई बोर्ड थे कि भाई 50 लोगों से ज्यादा, 100 लोगों से ज्यादा एक समय पर पुल पर ना जाएं? क्या इस तरह की एहतियात चेतावनी वहां पर रेखांकित की गई थी? ऐसे बोर्ड लगे हुए थे क्या? ऐसा कोई बोर्ड संदीप जी हमको नहीं दिखा। दूसरी बात कि जिस तरह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा ये ऐलान किया था कि ये पुल शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या समाचार माध्यमों के जरिए या फिर टीवी मीडिया किसी भी जरिए जो अधिकारी थे उन्हें इस बात की भनक नहीं लगी कि ये पुल हमारी बिना इजाजत के तमाम औपचारिकताएं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना जयसुख पटेल ने, बोला जा रहा है, और उसकी रिपोर्टिंग भी हुई कि जयसुख पटेल एमडी ओरेवा ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे खोल दिया जी पुल, और किसी को नहीं पता लगा। ये रिपोर्ट हुआ था ना गुजरात में अच्छा खासा। बिल्कुल 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 संदीप जी, ये रिपोर्ट हुआ था, तमाम प्रेस के लोग वहां पर गए थे, इसकी खबर बनाई गई थी। और मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि इसका उद्घाटन जयसुख पटेल और उनके परिवार ने किया था, जिसमें एक छोटी बच्ची थी, उनकी बीवी थी। एक आज कितने परिवार जो है इस पुल के धराशायी होने से उजड़ गए हैं। उस पुल का उद्घाटन वो अपने परिवार से करते हैं जो पूरी तरह से रिपेयर्ड नहीं हुआ है, जिसकी समय सीमा रिपेयरिंग की जो थी वो कहीं ज्यादा थी। उसके पहले उस पुल को खोल दिया गया, क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा है, एक मासूम बच्ची से उसका रिबन कटवाया जा रहा है, ये बिना सोचे कि दूसरा कोई मासूम जब यहाँ पर जाएगा तो उसकी जान जा सकती है। जिस तरह से आपने पूछा कि कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था कि इतने ही व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकते हैं, इसके बाद टिकट इश्यू नहीं किया जाएगा। 1979 के हादसे का भी जिक्र किया, वो जख्म भी हरे हो गए जो ये स्थानीय लोग पीछे मोरबी के लोग मैं देख सकता हूं, वो दुखी भी हैं, व्यथित भी हैं। 1439 लोगों की उस वक्त मौत हुई थी। तो उसके बाद तो यहाँ पर एहतियात के लिए, सुरक्षा के लिए इंतजामात होने चाहिए थे। वो सुरक्षा के इंतजामात क्या कल दिखे जब ये हादसा हुआ 6:15 बजे? कोई इस तरह के संदीप जी इंतजामात नहीं दिखे। ब्रिज पर लोगों का तांता लगा रहता था। दीपावली में वैसे भी गुजरात की कोई भी जगह हो, सार्वजनिक जगह हो, पर्यटक स्थल हो, वहां पर भीड़ होती ही है। और ये प्रशासन को अच्छे से पता था कि यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। तब भी अमूमन ऐसा होता है कि एक रेस्क्यू बोट जो होती है वो लगातार उस इलाके में गश्त लगा रही होती है जहां पर इस तरह की किसी भी गतिविधि को किसी भी तरह की गतिविधि चल रही होती है। पर्यटक स्थल होता है कि कोई भी हादसा हो तो तुरंत उस तक पहुंचा जा सके। लेकिन यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, हमने इस बारे में भी पड़ताल की कि ब्रिज तो पहले से भी चालू था, 6 महीने के लिए बंद था, उसके पहले भी ब्रिज चलता था। तो क्या यहाँ पर कोई बोट गश्त लगाती थी, कोई रेस्क्यू टीम घूमती थी? तो हमें पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ दमकल विभाग को सूचना दी जाती थी अगर कोई यहाँ पर, हालांकि इससे पहले पुल को लेकर मैं बताऊं कि कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन जब भी कोई नदी से जुड़ी हुई कोई वारदात होती थी, कोई उसमें डूबने की खबर आती थी, तो दमकल विभाग के लोग आते थे, उनको सूचना मिलती थी, उनके गोताखोर आते थे और रेस्क्यू काम किया जाता था। लेकिन दीपावली के मौके पर जब ये पुल खोला गया, 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 400 लोग एक ही वक्त में सवार हो गए। उसके बावजूद, और ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि जिस दिन वारदात मतलब कल ही हुआ है, इसके पहले 12,000 लोगों ने मुलाकात ली है। मतलब ये भीड़ पहले दिन से होनी शुरू हो गई थी संदीप जी, लेकिन उसके बाद भी कॉर्पोरेशन को नहीं दिखा। तो किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वसुदेव पटेल साहब ये सब जानकर अनजान बने हुए हैं क्या? पुल खुल जाता है, क्लियरेंस नहीं ली जाती, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, बड़ी कन्वीनियंट सी आर्ग्यूमेंट दे रही है म्युनिसिपैलिटी जी, हमसे नहीं पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है हम तो जी खोल रहे हैं। ठेका दिया गया है 7 महीने पहले, ठेका दिया गया है एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को। आपके समझ में आ रहा है ये? मूलतः इसके जिम्मेवार कौन है उसको समझना है तो हमें 20 साल पीछे जाना पड़ेगा। 20 साल पहले गुजरात में, देश में भी होगा, लेकिन गुजरात में करप्शन का सिस्टम में चेंज आया है।
पहले करप्शन होती थी, मैं तो डिपार्टमेंट में हूं, मुझे मालूम है कैसे होती है। ये परसेंटेज करप्शन होया करती थी कि 20% तक ये करप्शन की जो देना लेन देन होती थी वो होता था। लेकिन 20 साल पहले गुजरात में जो करप्शन का जो मोड चेंज हुआ है, वो मोड है, ये जो करप्शन होती है वो पहले से तय हो जाती है, पहले से फिक्स्ड हो जाती है, फिक्स्ड होती है और ये एडवांस होती है। जितना करप्शन लेना है ये ठेके से पहले करप्शन देनी पड़ती है। और तीसरा है कि उसमें किसी का भी जो सेमलेस होती है। तो ये जो फ्रॉड वाला मामला है ना, एक एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। इनका कारण यही है कि करप्शन का सिस्टम बदला गया है। मैं करप्शन से जुड़ा नहीं, वसुदेव पटेल साहब, क्योंकि आप चीफ इंजीनियर रहे हैं, सिविल इंजीनियर रहे हैं, मैं दर्शकों को आपके जरिए ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई पुल की मरम्मत होती है तो एक सरकारी कायदा होगा ना। वो कायदा क्या है कि ये मरम्मत होगी, मरम्मत के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, सेफ्टी मेजर्स चेक किए जाएंगे, उसकी क्षमता चेक की जाएगी। कायदा क्या है गुजरात में? नहीं, यही कानून है कि कोई भी काम है, ये जो मरम्मत वाली बात है ना, ये स्ट्रेंथनिंग का काम था। यानी जो वीक हो गया था पुल, उसको ठीक ठाक करने के लिए स्ट्रेंथन करने की जो बात थी, तो वहां पर वुडन पैनल थे, इनकी जगह एल्यूमिनियम के पैनल लगे हैं, तो ये डिजाइन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। बाद ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है, सरकारी प्रोसेस, सरकारी प्रॉपर्टी है, कॉर्पोरेशन का प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, तो उसमें ठेका दिया जाता है। बाद में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी होते हैं गुजरात में। ये जो तो बता रहे ठेकेदार हैं की इतनी मनमर्जी हो सकती है कि उसका मन किया उसने खोल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और म्यूनिसिपैलिटी से इजाजत नहीं ली। तो मैं वही कह रहा था, जो आपने मेरी बात काटी, तो वहां पर ऐसा हुआ है गुजरात में कि बाजार यानी ठेकेदार और सरकार दोनों एक हो गए हैं, दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं। इसीलिए छोटे छोटे जो अधिकारी जो होते हैं, जो जन सेवा जो होते हैं, सेवा कर्मी, इनको कोई पूछता ही नहीं है। ऊपर गांधीनगर से आपने आप वाले से भी सुना कि गांधीनगर से कोई फोन आया और खोल दे, वैसे इसमें ऐसा ही होता है कि छोटे मोटे अधिकारी का कुछ चलता नहीं है, क्योंकि बाजार और राज्य दोनों एक हो गए हैं। इसलिए जो करप्शन का सिस्टम बदला गया है, इनका जिम्मेवार ये सिस्टम है, क्योंकि इनमें परसेंटेज रहती नहीं है ना। ये 2 करोड़ का 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ में आता है, 300 करोड़ चले जाते हैं, 100 करोड़ का काम नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो भ्रष्टाचार का सिस्टम बदला है, इसलिए कोई परमिशन की आवश्यकता ही नहीं रहती है। खुद कह रहा है जो चीफ ऑफ सुपरस्टार अखिल कपूर मीटू स्टोरी। ओके, बट राधा व्हाई कुड ऑफिसर है झाला, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। 5-6 दिन से 12-13 हजार लोगों ने विजिट कर लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर भी वो नकार रहा है। इसका मतलब यही है कि राज्य और बाजार दोनों मिलकर लूट रहे हैं। और एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, 1 मिनट वसुदेव भाई, जो यहाँ पर जफर इस्लाम ने कहा पीओटी टीओटी का फर्क मुझे समझाया, पार्टनरशिप भी होती है, तो किसी कंपनी को, क्या घड़ी की कंपनी को पुल के मरम्मत का ठेका दिया जा सकता है सरकारी कायदे के? 1 मिनट सुनिए, सरकारी कायदे के हिसाब से, और जिस कंपनी को ठेका मिलता है वो ठेके को क्या आउटसोर्स कर सकती है दूसरी कंपनी को इस तरीके से? एक तो पहली बात तो गलत है। ये जो फ्रांस वाले जो विमान की बात थी, उसी समय यही हुआ था ना। ठेका किसको दिया जाए वो तय करने के लिए जो नॉर्म्स होते हैं ना, इस नॉर्म्स को यदि फॉलो नहीं किया तो उसको सजा ही नहीं होती है ना। इस देश में, जिस देश में 7 करोड़ केस पेंडिंग हो, उसी देश में अपेक्षा क्या रख सकते हैं आप? तो जो नॉर्म्स बने हैं, स्पेसिफिकेशन होते हैं हर चीज के, मटेरियल के होते हैं, अनदेखी की जाती है, तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है सुकेश, मुझे ये बताइए जिम्मेदार कौन है इस हादसे का? प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? संदीप, अभी आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे चल रहा है कि 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कहा बड़ा स्विफ्ट एक्शन हुआ है। पुलिस ये भी कह रही है बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। मैं बुलडोजर सिस्टम का, बुलडोजर जस्टिस का हिमायती नहीं हूं, लेकिन ये जयसुख पटेल हैं जो एफडी, कहां है वो? सबसे पहले कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। बिना इजाजत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खोलने की घोषणा कर दी। अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? टिकट कलेक्टर गिरफ्तार होंगे,
गार्ड गिरफ्तार होंगे तो सबसे पहले ये मिली भगत का सबूत लगता है कि जो कंपनी का एमडी है, जिसने बिना किसी सरकारी परमिशन के, बिना किसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के उस पुल को खोलने का, फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल, वही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं, उसके बिना उस पुल के खोलने का बाकायदा अनाउंसमेंट किया और लोग उस पे आने शुरू हो गए। बुलडोजर ना चले उनके घर पे, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए थी। तो पता नहीं उनका एफआईआर में नाम भी है कि नहीं। शुरुआत में किसी का नाम नहीं था, बाद में कुछ लोग पकड़े गए हैं। तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो जयसुख पटेल एमडी, अगर मैं नाम सही सुन पाया तो जयसुख पटेल प्राइमा फिजाई सबसे पहले मामला उन पे दर्ज होना चाहिए और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक एक करके लोगों ने बताया है। मैं थोड़ा लेमैन की तरह सोच रहा था कि क्या कहां गलती हुई है। मैं कह रहा हूं, मैं एक चीज आप ही के थॉट प्रोसेस में कड़ी जोड़ना चाहूंगा। मोरबी म्युनिसिपैलिटी का जो चीफ ऑफिसर है संदीप सिंह झाला, तो क्यों नहीं एफआईआर उनके खिलाफ होगी? आप म्युनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर हो, आपको कानो कान खबर नहीं हुई? 12,000 लोगों ने विजिट भी कर लिया, इस पुल का लुत्फ उठाकर चले गए। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं। पहला कल्प्रिट कंपनी का जो एमडी है वो, दूसरा जिसके मातहत ये होना चाहिए था मिस्टर झाला, वेयर शुड द बक स्टॉप? जो जिले का कप्तान है, डीएम है, वो क्या कर रहे थे? उनकी भी भूमिका बनती है। उसके बाद इस विभाग का मंत्री, वो क्या कर रहा था? दुर्भाग्य से जो मुख्यमंत्री है उनके पास ही विभाग है। तो मंत्री पे कार्रवाई करने का मतलब होगा, अगर आपको फेयर दिखना है, स्ट्रिक्ट दिखना है, स्टर्न एक्शन लेते हुए दिखना है, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। भूपेंद्र अगर है तो इस बात की तस्दीक करेंगे। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू के मातहत ये आता है और अर्बन और अभी तो चुनावी शंखनाद होने वाला है। शंखनाद तो हो गया, तारीखों का ऐलान होना है। ऐसे में क्या आप कार्रवाई कर सकते हैं? तो पहला कंपनी के एमडी, दूसरा मिस्टर झाला म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो, तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, और अंत में सरकार। द बक स्टॉप्स एट द टॉप। मैं एक रिस्पांस चाहूंगा इसमें। जफर इस्लाम, जो सुकेश कह रहे हैं आप इत्तेफाक रखते हैं, ये जयसुख पटेल ये कौन से ऐसा बड़ा मगरमच्छ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पुल खोल दिया बिना इजाजत के, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि किसी क्षण में आपको ये पता चलेगा, जानकारी होगी कि जयसुख पटेल गिरफ्तार हो गया। इसलिए कि जो पुलिस है हर जगह छापा मार रहे हैं और पूरी उम्मीद है, स्वयं जो यहाँ के गृह मंत्री जी से बात की, मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी क्षण भी गिरफ्तार हो जाए, वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोरबी म्युनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर, डीएम और मंत्री कंसर्न, जो दरअसल मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है। भूपेंद्र, ये बात सही कह रहे हैं ना सुकेश? मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है। बिल्कुल, शहरी विकास मंत्री का जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास में ही है और यही वजह है कि उनकी माथी की लकीरें बहुत ज्यादा गहरी थी। वो जब यहाँ पर थे, प्रधानमंत्री के यहाँ पर होने के माथा की लकीरें नहीं, हम जिम्मेदारी की यहाँ पर जिम्मेदारी तय करना चाह रहे हैं। एक सवाल की तस्दीक करना चाहता हूँ। जो कंपनी के एमडी हैं जयसुख पटेल, क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? एफआईआर में उनका नाम है? देखिए, अभी तक एफआईआर में उनका नाम नहीं है। जो नाम 9 लोगों के नाम आए हैं, यही जानकारी चाहिए। मैं यही जानना चाहता था। जफर भाई, जयसुख पटेल का नाम एफआईआर में अभी तक नहीं है। आप कह रहे हैं गिरफ्तारी हो जाएगी, और कंसर्न्ड मंत्री दरअसल मुख्यमंत्री हैं। संदीप जी, दो बातें कहूंगा, पहले भी कहा था, फिर से उसको दोहरा रहा हूं। पहली प्राथमिकता थी राहत पहुंचाने की। हादसे के फौरन बाद आपकी प्राथमिकता होती है कि लोगों जो उससे क्षति जिनको पहुंची उनको पहले राहत पहुंचाएगा।
उसके बाद जो धरपकड़ करने वाले काम है, एफआईआर में नाम है नहीं है वो आ जाएगा, वो कितने नाम और ऐड होंगे वो तो होते रहेंगे, इसलिए कि हमें तो बख्शा नहीं जाएगा। अलग अलग एजेंसी अपनी बात को जारी अलग एजेंसी अपना काम करती है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। हाँ। लेमैन की तरह सुकेश, मैं संक्षेप में बताऊं, लेमैन की तरह मेरे दिमाग में कई सवाल आते हैं, एक एक करके लोगों ने उसका उस तरफ इशारा भी किया है। पहला सवाल, एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, वो उसको ये अवार्ड कैसे किया गया? पहला। दूसरा, दो तरह की बातें हैं, टेंडर इनवाइट नहीं किया गया, सीधा दिया गया। दूसरा है कि टेंडर इनवाइट किया गया, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर टेंडर में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या किसी अनडिजर्विंग कंपनी को यह टेंडर मिल सकता है क्या? तीसरा, 8 से 12 महीने में पुल बनना था, 6 महीने में इसका उद्घाटन किया गया, 5 से 6 महीने में। क्यों? चुनाव आ रहे हैं, क्या कोई लोकल दबाव था कि इस समय ही इसको खोल दिया जाए? चुनाव में हर चीज के प्रति लोगों का आकर्षण होता है, क्या इसका कोई चुनावों से लेना देना था? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना, ये तो बड़ी आम सा सवाल है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना ये कैसे खोला गया और 3-4 दिन तक ये चलता रहा सब कुछ, उस पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि अभी तक एफआईआर में उस कंपनी के एमडी का नाम क्यों नहीं है? और एक लार्जर सवाल उठाना चाहता हूं संदीप, ये 3 दिन तक डिबेट होगी, हमारी भी अपनी मजबूरी है, हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं तब तक कोई दूसरी बड़ी घटना हो जाती है, हमारा जो ध्यान बढ़ जाता है वो भी भटक जाता है। कलकत्ता में पुल गिरा था, मुझे नहीं मालूम किस बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई। बनारस में पुल गिरा था, मुझे नहीं मालूम किस बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई। करीब 100 से ज्यादा लोग, मेरे ख्याल से 200 के आसपास लोग गुजरात में ही शराब पीने से मर गए थे। 200 लोग शराब पीने से मर गए, किस बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई मुझे नहीं मालूम। बिहार में 2-3 घटनाओं में 100 लोग शराब पीने से मर गए थे, मुझे नहीं जानकारी है, और मेरे वहां के स्थानीय अधिकारी कुछ जानकार है। नहीं, जानकारी आपके पास ये है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पूरे दिन आप यही चीज खंगाल रहे थे। किसी बड़े आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही जो हम अपने स्क्रीन पे चला रहे हैं, टिकट कलेक्टर पकड़ा गया, जो गार्ड थे वो पकड़े गए, इसमें इस लेवल की गलती हुई है कि दोनों तरफ से लोगों को छोड़ दिया गया। तो मोटी बात ये है, हाँ। एक आखिरी बात कह रहा हूं, अमूमन होता है ऐसे ब्रिज पे कि एक तरफ से खोला जाता है, 20, 25, 50 लोग गए जो उसकी स्ट्रेंथ है, और वो जब खाली, तब तक रोक दिया जाता है, वो जब खाली हो गए तो फिर दूसरा खेप छोड़ा जाता है। इसमें दोनों तरफ से लोगों को छोड़ दिया गया और 400-500 की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। ये कैलस है, ये हत्या है, ये छोटी मोटी गलती नहीं है, ये ब्लंडर है, हत्या है, मैं इसको ऐसा मानता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी की जान बहुत सस्ती है क्या? ये सब सरकारों पर लागू होता है। हादसा हो जाएगा, 2-3 दिन चिल्पों होगी, पत्रकार कुछ सवाल पूछ लेंगे, कुछ नहीं भी पूछेंगे, और बात रफा दफा हो जाएगी। देखिए, इतनी ज्यादा इसमें खोजबीन बहस करने की कोई बड़ी आवश्यकता ही नहीं है। बड़ा साफ सा है कि ये जो हत्या हुई है, जिस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार के नॉलेज नहीं है इस तरह के ब्रिज बनाने को, उसे बिना टेंडर के काम दे दिया जाता है। वो व्यक्ति बिना सरकार को बताए, बिना परमिशन लिए, बिना अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए खुद ही उस पुल का उद्घाटन कर देता लगता है और खुद असल गुनहगार है, और गुनहगारों को सजा मिलेगी? प्लीज 10-12 सेकंड में सेंटेंस हो जाने दें, और इसके बाद भी उसको सरकार बचा रही है। तो आप समझिए कितना भयंकर नेक्सस है बीजेपी की सरकार और इन भ्रष्ट लोगों को। सौरभ भारद्वाज, असल गुनहगार पकड़े जाएंगे, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे? संदीप जी, वो तो बिल्कुल नहीं पकड़े जाएंगे, मगर मैं मीडिया के साथियों को और आप जैसे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गुजरात के भ्रष्टाचार के बारे में बहस जो है आज टीवी पे होगी। आप लोगों ने इतनी बड़ी दिलेरी दिखाई कि इसके ऊपर कम से कम आपने बहस कर ली। आज के डेमोक्रेटिक सेटअप में यही बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। तो यही देश की खासियत है ना, ये देश की खासियत है, और पत्रकारिता अभी जिंदा है जी। और सिर्फ न्यूज़ 24 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जफर भाई, आप इस बात पर कायम हैं? मगरमच्छ बिल्कुल कायम है, फंदे में आएंगे?